हेलो, नमस्ते और जय हिंद। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये टू नेशंस थ्योरी, इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न और उसका कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बनने वाला है। अर्थात डिवीज़न के बाद आम लोगों पर और देश के लीडर्स के ऊपर किस प्रकार की परेशानी आई और कौन कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा। तो पहले हम देखते हैं टू नेशंस थ्योरी। हमने फेमस पोएट मोहम्मद इकबाल, यानी जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, वही कवि जो लिखते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्होंने ही पहली बार ये हमें टू नेशंस थ्योरी दिया था, जिसको कहते हैं द फेमस पोएट मोहम्मद इकबाल, जिनका जन्म 1873 में हुआ था और 1938 में उनकी मृत्यु हुई। इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स के लिए दूसरा एक राज्य होगा, देश होगा, ये पहला थ्योरी दिया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। In Allahabad session of Muslim League held in 1930, Iqbal declared that the creation of Muslim homeland would be permanent communal settlement. शायद उनको ये लगा कि जिस प्रकार हिंदू और मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ रहे थे कि इंडिया बनना है या पाकिस्तान बनना है, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, शायद उन्हीं आधार पर उन्होंने कहा कि अगर पीस चाहिए तो इन दोनों को अलग ही करना बेहतर होगा। प्रोबेबली ये कहा गया था या फिर कुछ और मोटिव होगी, उस मोटिव का क्लियर पिक्चर हमारे पास है नहीं। बस इतना है हमें जानना है कि टू नेशन थ्योरी, दो देश का जो थ्योरी है, यानी हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलग स्टेट बनेगा। दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय, गिवन बाय, ओरिजिनेटेड बाय फेमस उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल। परमानेंट सेटलमेंट के लिए ये दिया गया था। और 1933 पे उसी को आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है रहमत अली, उन्होंने इस नाम को, अब याद रखिए, रहमत अली ने ये टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान नाम को। ये पाकिस्तान शब्द का पूरा मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। पंजाब, अफ़गानिस्तान और कश्मीर, इन तीनों एरिया का फर्स्ट लेटर्स PAK, पाक। उसके बाद उस साइड का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान, ये 6 प्रोविंस को लेकर पाकिस्तान का अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रपोजल दिया गया था। तो पहले पाक और बलूचिस्तान का स्थान तो बनाइए पाकिस्तान। was formed by taking the initials of the first 3 letter and the last of the 6th, यानी बलूचिस्तान का स्थान को लेकर। At Lahore session on 1940 of the Muslim League, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोल्डली ये डिक्लेयर किया कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द 2 सेपरेट नेशनलिटीज़। हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राज्य के, राष्ट्र के हैं, ये एक नहीं है। तो हमने देखा कि किसने डिक्लेरेशन की, किसने नाम दिया, कैसे नाम बना, ये पाकिस्तान नाम का पूरा अर्थ क्या है, कौन कौन सा प्रोविंस आता है, और टू नेशन थ्योरी किन्होंने पहली बार दिया था, कब दिया था, कहाँ पर दिया था। तो आगे देखते हैं इस थ्योरी के आधार पर किस प्रकार देश को टुकड़ा किया गया, किस प्रकार विभाजन किया गया और उसका प्रभाव किस पर पड़ा। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली द पेनफुल बट ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी was followed for the division of Muslim majority areas would form Pakistan and the rest was with India। ये डिसाइड किया गया जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, और बाकी इंडिया। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर भी कम नहीं थे। उन्होंने जिस प्रकार ये प्रपोजल दिया था कि इफ़ एनी प्रिंसली स्टेट्स, आज़ादी के समय हमारे देश में काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थे, अगर वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकता है, अगर चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। जिसके कारण ये डिसीजन में बड़ा स्ट्रेंज है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इनका विरोध नहीं किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा स्टेप लेकर यूनिफिकेशन किया। सभी राज्य में जाकर सभी को अपने सांस्कृतिक वैल्यू का, भाषा, एरिया, सभी का श्योरिटी रखने के भरोसे देकर यूनियन ऑफ इंडिया गढ़ा था। लेकिन तब एक प्रॉब्लम हुआ था कश्मीर में, और एक प्रॉब्लम हैदराबाद में, एक मणिपुर में। ऐसे काफ़ी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ता गया स्टेट के अलग अलग डिमांड्स के। तो इसको भी हम अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पर कश्मीर इशूज़ और हैदराबाद इशू के बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन से हमारा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं द अनआर्म्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन।
पहला हो गया अनप्लान्ड, बेगिंग पार्डन, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अचानक सुबेरे आकर कोई आपको बताए कि आपका देश अलग हो गया, अभी आप देश के नहीं हो, कपड़ा वपड़ा लो, आप दूसरे देश में चले जाओ। नाउ दैट वाज नॉट प्लान्ड। तो उस समय का जो भारत है, जो मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन, और जिसमें से आज़ादी के समय हमने देखा 14 से 15% लोग ही सिर्फ पढ़े लिखे थे, तो इस पे बड़ा इफेक्ट पड़ा लोगों पर। अचानक घर बदल देना, नहीं बदले तो इधर से कम्युनल राइट्स शुरू हो गया था, यानी जाति दंगा शुरू हो गया था, एक दूसरे को मार काट रहे थे, रेप्स हो रहा था। 80 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 80 लाख लोग बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ 1947 डायरेक्टली गॉट अफेक्टेड, और नेता बैठकर तमाशा देख रहे थे। 80 लाख लोग अपने घर परिवार गंवाए, रेप्स हुए, किलिंग्स हुए, मर्डर्स हुए, बट ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। लाखों लोग मारे गए। कुछ फिल्मों में हमने देखा, लेकिन रियल ट्रेजिडीज़ इसको ना बताया जा सकता है, ना ही उसको टीवी में दिखाया जा सकता है। The partition year of 1947 was the year of one of the largest and the most unplanned and tragic transfer of population that the human history has ever known. यहाँ के मुसलमानों को बताया गया कि वो पाकिस्तान अलग है, तुम्हारा राज्य बना। वहाँ के हिंदुओं को बताया गया कि तुम्हारा राज्य बदल गया, चले जाओ यहाँ से। तो वो समय बड़ा कठिन था जिस प्रकार लोगों ने फेस किया है। कम्युनल राइट्स हो गया था, there were communal riots, जाति दंगा in the name of religion, there were killings and violence on both the sides of the border, दोनों साइड में बहुत सारे किलिंग्स हुए। एग्जाम्पल हमारे मिल्खा सिंह के जो मूवी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। फिर गदर पार्ट 1 अगर देखेंगे वहाँ पर भी आपको रियल पिक्चर्स मिल जाएगा, रियल नहीं, थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा क्या हुआ था। इन लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम द मेन एरियाज। तो लाहौर पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर हिंदूज बहुत ज़्यादा थे। फिर इधर अमृतसर, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे। और ये बॉर्डर वाला एरिया पंजाब और वेस्ट बंगाल, इस 2 राज्य को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा ये पार्टीशन का, क्योंकि कोलकाता यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स यानी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के साथ पंजाब एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और राजस्थान में इतना डायरेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान का एरिया और पाकिस्तान का एरिया जो बॉर्डर है वो सारा का सारा रेगिस्तान वाला एरिया है, जिसके कारण इतना प्रॉब्लम वहाँ पर लोग आ ही नहीं पाए, ऐसे ही नेचर के मारे ही मर जाएंगे। पीपल सफरिंग, लोगों का जो परेशानियाँ थी जो उन्होंने फेस की, people faced untold sufferings। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अचानक आपको परिवार लेकर, घर लेकर चले जाओ। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपका बीवी बच्चा, कोई औरत अगर कोई प्रेग्नेंट है, बच्चा गोद में है, कोई बूढ़ा आदमी बीमार है, जस्ट इमेजिन करके देखिए, आपको घर देश सब कुछ बदलना है। तो दे वेर फोर्स्ड to abandon their homes and move across the borders, and minorities on both sides and of the border fled their homes and took temporary shelters in the refugee camps। दोनों साइड में माइनॉरिटीज़ जो हैं, उस साइड के हिंदू और इस साइड के मुस्लिम्स, ये लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रहे। Thousands of women were abducted, किडनैप किया गया on the both the side of the border, and many women were killed by their own family members to preserve their family honor। माता पिता बहुत अपने ही आंखों के सामने अपनी जवान बेटी का रेप होना, किलिंग होना देखने के बदले उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया, ताकि इस प्रकार की कोई चीज़ उनको सामना ना करना पड़े। इतना बुरा हालत है कि पिता अपनी बेटी को खुद मार रहा है, क्योंकि कहीं उनके सामने कहीं ऐसे गलत लोग आकर गलत ना कर दे। तो फैमिली सम्मान को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारी घटनाएँ घटी। तो ये अनबियरेबल पेन उस समय के लोग जो आज तक भी हैं, या फिर उनके पूर्वज हैं जो बच्चे थे वहाँ तब समय के, वही बता सकते हैं कि क्या उनके साथ हुआ है। मैनी चिल्ड्रन वेर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। धक्का मुक्का में कहाँ बच्चे कहाँ गए कुछ मालूम नहीं था। 4th, ए डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल एसेट्स। डिवीजन तो हो गया, होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें, इतने मतलब शर्म वाली बात थी कि डिवीजन पे क्या क्या किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न किस प्रकार के, इवन ऑफिसर्स डिवाइड किए गए, कुछ ऑफिसर्स आप रखो, कुछ ऑफिसर्स हम रखें, कुछ टेबल आप रखो, कुछ टेबल हम रखें, कुछ टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, इस प्रकार की चीज़ें भी बांटा गया उस समय। द पार्टीशन सॉ नॉट ओनली द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज and assets or a division of the country, it was also a division of financial asset। पैसे भी कुछ करीबन 60-65 करोड़ शायद पाकिस्तान को दिया गया उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस के लिए।
और द थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स एट्सेट्रा, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेयर डिवाइडेड। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन्होंने भी रखा, उन्होंने भी रखा, इस प्रकार की बांट हुआ था। फिर वायलेंस सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़। वायलेंस सेपरेशन कैसे हुआ? जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उस समय क्या क्या हुआ? करीबन पार्टीशन वाज अ वायलेंस सेपरेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ हु हैड लिव्ड टुगेदर फॉर सेंचुरीज इन नेबर्स, एज नेबर्स, पड़ोसी की तरह सालों साल कई सदियों से लेकर रहकर आ रहे थे। अचानक एक दिन सुबह खबर आई कि हम एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, अलग रहेंगे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, करीबन 80 लाख लोग पहले बताया था जिन्होंने घर छोड़ना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। 80 लाख लोग इज़ अ बिग 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 नंबर। मानवीय इतिहास में धर्म को लेकर इतना बड़ा राइट कभी नहीं हुआ। डिवीजन ऑफ हार्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। डिवीजन ऑफ हार्ट्स बिटवीन, ये थोड़ा पेनफुल था। मतलब कल तक जो एक साथ बैठकर अपने त्यौहार में मिलते थे भाई बंधु की तरह, आज वो अलग हो गए थे। कल जिनके ईद में हम जाते थे, और जो हमारे गणेश चतुर्थी पे आते थे, वो अचानक एक दूसरे को मारने मुरने लगे, अचानक एक दूसरे का दुश्मन कहलाए गए। तो दिल से तो दोस्त रह गए, लेकिन जगह छोड़ना पड़ा। तो पार्टीशन क्रिएटेड सेवियर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। Muslim League was formed in 1906 to protect the interests of the Muslims in the colonial India. लॉर्ड कार्जन ने 1904 पे ही मैमन सिंह, ढाका, इस एरियाज़ में जाकर वहाँ के लोगों को समझाया कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का ख़िलाफ़ है, तुम अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ताकि अपने डिमांड्स, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स की रक्षा करने के लिए। तब वहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह खान नाम का एक नवाब को करीबन 14 लाख या कुछ ऐसे रुपये दिए गए कम इंटरेस्ट में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सके। और वहाँ के दूसरे और एक नवाब थे बिकौर उल मुलुक और नवाब सलीमुल्लाह खान। इन दोनों को इनिशिएटिव में ही आगे सेपरेट एक एंटी कांग्रेस बट लॉयल टू ब्रिटिश एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ये उन्होंने प्रस्ताव दिया। किसने? लॉर्ड कार्जन ने। ये जहर घोलकर वहाँ पर वो वापस आया और 1905 में उसने बंगाल डिवीज़न किया। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल डिवीज़न किया, और बंगाल डिवीज़न के कारण ही बाद में वो हमारे पास स्वदेशी आंदोलन आया। स्वदेशी आंदोलन के कारण हमारे देश में कई प्रकार के नेशनलाइज्ड स्कूल्स, उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए, इंडस्ट्रीज़ खुले, स्कूल्स खुले, बंग जातीय विद्यालय खोला। 1 और 2 वो 6 अगस्त और 8 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर का स्पीच सुन के बाद लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इससे बहुत सारे स्टेप्स हुए। 62 प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और करीबन 3000 प्राइमरी जो स्वदेशी स्कूल्स खोले गए। बहुत सारे विद्यालय से खोला गया धीरे धीरे। और ये स्वदेशी आंदोलन का इफेक्ट था, वो 1905 में हुआ था। और उसी का प्रभाव बंगाल डिवीज़न होकर बाद में 1906 में मुस्लिम लीग बना, जो सिर्फ मुस्लिम के अधिकारों के लिए लड़ते थे। अधिकार मतलब उनको अलग करना था, हिंदू से और इंडिया से अलग करना था, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। सो विच वे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हिंदू इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू हिंदू नेशन। अभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ थे जो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और मुस्लिम्स को जो थे वो बोलते थे कि हमें अलग देश चाहिए, हम अलग हो जाएंगे मुसलमानों के लिए। तो दैट वाज द इशू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन में किस किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आम लोगों को फेस करना पड़ा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।